कोटा में पूर्व सांसद वैद्य दाऊ दयाल जोशी की पुण्यतिथि मनाई गई। जिले के दाऊ दयाल प्रतिमा स्थल पर भाजपा की ओर से पुण्यतिथि का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे। इस दौरान पूर्व सांसद जय दाऊ दयाल जोशी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्वर्गीय दाऊ दयाल जोशी जी इस सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सबके प्रेरणा स्रोत हैं। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन समाज के प्रति उनका समर्पण, सेवा हम सब राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देती है। चलिए बात करते हैं बदमाशों के बुलंद हौसलों की। जालौर के भीनमाव जेल में देर रात 3 बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। तीनों बदमाश बिजली कर्मी बनकर जेल में घुसे और जेल के गार्ड को लाइट बंद करने को कहा। इसी दौरान गार्ड और बदमाशों में झड़प हो गई। देखते ही देखते झड़प इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने फायरिंग कर दी। मौके पर भीड़ इकट्ठा होती है कि उससे पहले ही बदमाश वहां से फरार हो गए। अंदर से कोई ये यहां से बाहर चले गए। अभी कोई जानकारी में नहीं आया। अभी सारी एंगल से हम तफ्तीश कर रहे हैं। स्टार्टिंग है, किसी पर संदेह नहीं। अभी इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी 2-3 जो भी लाइनें हैं, कोई किसी कैदी के साथ भी नहीं, वो कैदियों से भी वार्ता कर ली और कैदियों के बारे में भी जानकारी कर ली। कुछ बातें हैं जो अभी अनुसंधान के दौरान है। नहीं किसी के साथ। बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। अभिनेता सलमान खान के 5 साल की सजा की अपील पर सुनवाई हुई, लेकिन एक बार फिर सलमान अदालत में मौजूद नहीं रहे। सलमान के वकील ने कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए हाजिरी माफी की अर्जी पेश की। अदालत ने हाजिरी माफी स्वीकार करते हुए आगामी सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। अगली सुनवाई पर अदालत ने सलमान खान को जमानती मुचलके पेश करने और सुनवाई में उपस्थित रहने के सख्त आदेश दिए हैं। ऐसे में अब अगली सुनवाई पर सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहना होगा। साथ ही अगली सुनवाई में कोर्ट ने अदालत में जमानत मुचलके पेश करने के भी आदेश दिए हैं। सलमान खान के अधिवक्ता के द्वारा समय चाहा गया और पीठासीन अधिकारी श्री राघवेंद्र जी कासवाल जी के द्वारा ये निर्देश किया गया है। पूर्व में अभियुक्त को जमानत मुचलके के लिए उपस्थित होना था तथा आज प्रस्तुत किया जाना था, जिस पर उनके द्वारा कोविड और अन्य बातों को देते हुए कहा कि अभी हम पेश नहीं कर पाए, आगामी पेशी पर इसे पेश कर दें। जो 2 अपीलें पेंडिंग थी उसमें सलमान खान को आज उपस्थित होना था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से आज वो उपस्थित नहीं हो सके थे। आज हमने उनकी हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो अदालत द्वारा स्वीकार किया गया और 6 फरवरी 2021 की नेक्स्ट डेट दी है उनकी हाजिरी के लिए और बहस के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अजमेर रेंज के आईजी एस सिंगाथीर गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने जियारत कर गरीब नवाज की मजार के पास दुआ खैर की। आईजी सिंगाथीर के साथ उनकी पत्नी भी थीं। दोनों ने मिलकर अमन, चैन और शांति की दुआ मांगी। आईजी सिंगाथीर ने कहा कि गरीब नवाज पूरी दुनिया में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी पहचान है। यहां सभी धर्मों के लोग पूरी आस्था के साथ आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब नवाज ने विश्व में अमन, चैन, शांति का संदेश दिया है। अब बात बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया की। जी हां, खिलाड़ी भैया यानी अक्षय कुमार की दरियादिली किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अक्षय इस बार अपनी दरियादिली की वजह से सुर्खियों में नहीं है, बल्कि अपने देशभक्ति वाले अंदाज से हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं। रील नहीं, रियल हीरो। जब हीरो से मिला हीरो, अक्षय ने दिल जीत लिया।
खिलाड़ी की जाबाज को सलामी। भैरव सिंह को अक्षय का नमन। जैसलमेर में जब एक हीरो दूसरे हीरो से मिला तो नजारा कुछ इस कदर नजर आया कि जिसने भी इस दिल छूने वाले नजारे को देखा वो दिल से रील के हीरो का मुरीद हो गया। सबके मुंह से यही निकला, वाह हीरो हो तो ऐसा। यही है असल जिंदगी का खिलाड़ी जिसे फिल्मी दुनिया अक्षय कुमार के नाम से जानती है। वो अक्षय जब फिल्मों में होते हैं तो फैंस के दिलों में बस जाते हैं और जब रियल लाइफ में किसी से भी रूबरू होते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं। जैसलमेर में जब खिलाड़ी कुमार एक जाबाज से मिले तो सम्मान में उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। सेना दिवस के मौके पर खिलाड़ी कुमार जैसलमेर पहुंचे थे। सेना के एक कार्यक्रम में शामिल हुए और जब 1971 भारत पाकिस्तान के वॉर हीरो से भैरव सिंह मिले तो उनके पैर छुए। अक्षय कुमार का ये अंदाज वहां जवानों के साथ साथ जिस किसी ने भी देखा वो अक्षय का मुरीद हो गया। सब जानते हैं कि बात फिल्मों की हो असल जिंदगी की, अक्षय का सीना प्रेम किसी से छुपा नहीं है और ये तस्वीरें उसी प्रेम की तस्दीक कर रही हैं। आइए जानते हैं कि आखिर भैरव सिंह राठौड़ कौन है जिसके सम्मान में बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार भी झुक गए। भैरव सिंह राठौड़ 1971 में बीएसएफ की 14 बटालियन में तैनात थे। भैरव सिंह ने शौर्य का परिचय देते हुए पाक सैनिकों के दांत खट्टे किए थे। भैरव सिंह ने एमएफजी से करीब 30 पाकिस्तानी दुश्मन ढेर किए थे। बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी ने भैरव सिंह का किरदार निभाया था। इससे पहले आर्मी एरिया में आयोजित सेना के कार्यक्रम में शामिल हुए अक्षय कुमार जवानों के बीच पहुंचे थे। जवानों के रंग में रंग गए, मैराथन को हरी झंडी दिखाई तो जवानों के साथ जमकर वॉलीबॉल भी खेला। अक्षय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनको ऐसे ही खिलाड़ी नहीं कहा जाता। अक्षय सिर्फ नाम के ही नहीं, असल जिंदगी में भी खिलाड़ी हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। बच्चे चाहे जो हो देश को बदलने की कुवत रखते हैं। बच्चे चाहे तो नदी की धारा मोड़ दें। ऐसे ही कुछ यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 लेकर आ रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 16 जनवरी को शाम 7:30 पर न्यूज़ 18 पर देखिए पहला यंग जीनियस। एक ऐसा बच्चा जो 15 साल का है और मशहूर संगीतकार AR रहमान भी जिसके फैन हैं। बायजूस यंग जीनियस नेटवर्क 18 का ये अभियान आज देश के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन चुका है। आइए जानते हैं नेटवर्क 18 की इस मुहिम में हमारे पार्टनर और देश की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ मार्केटिंग अतीत मेहता से। Byju's, we always believe that every child is unique in his or her own way, talented in their own space, and we should encourage and inspire them to learn at their own space. So with this particular initiative, what we are doing is we are just coming forward and celebrating the prodigious talent which this country has. And these kids are in the age group of about 8 to 14 years and they have a long way to go. So we are just giving them the right platform so they can pursue their dreams and they can become the geniuses of the future. बायजूस यंग जीनियस की तलाश देश के इन करिश्माई बच्चों को ढूंढने के लिए ऐसे ही जारी रहेगी और आपको हम दिखाते रहेंगे ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चों की कहानियां। देखते रहिए बायजूस यंग जीनियस। वैक्सीन अभियान शुभारंभ को लेकर बीजेपी आईटी सेल के हेड ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।